पंच तत्वों से पूरी प्रकृति चल रही है। वायु नहीं हो तो हम महाराज एक क्षण के लिए यदि हवा बंद हो जाए, हमें श्वास लेने के लिए नहीं मिले, तो सोचो हम कितनी देर जीवित रह पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी अभी कोरोना काल में हमने देखा ना कि कितनी, क्या महाराज ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। अच्छा, हम इन चीजों को कभी विचार करके सोचते ही नहीं है। आप विचार करना कि हम सब अपने घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, रात हो जाती तो आप लोग लाइट जलाते हैं ना, बल्ब है ना, तो क्या जब हम बिजली का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या देना पड़ता है? बिल। हाँ, महीने के महीने आ जाता है, इतने रुपए की बिजली जलाई, आप बिल दे दो, हम देते हैं। जितनी देर जितने समय जो बिजली का हमने उपयोग किया उसके अनुसार हमको उसका महाराज बिल देना पड़ता है। बोले हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि हम एक बल्ब, दो बल्ब, चार बल्ब जलाएं तो उसका हिसाब यहाँ के लोग रखते हैं, हमें देना पड़ता है। बोले भगवान सूर्य जन्म जन्मांतर से हमें प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने भगवान सूर्य को आज तक बिल नहीं दिया। अच्छा, कभी भगवान सूर्य ने आपसे बिल मांगा भी नहीं है ना, कि लाओ भैया मैं आपको इतना प्रकाश, और प्रकाश इतना तेजस्वी होता है, आरोग्यता प्रदान करता है। सूर्य की तेजस्वी किरणों से रोगराई शरीर के दूर हो जाते हैं, भूमि के जाने कितने दोष दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य आरोग्यता को देने वाले हैं, प्रकाश करने वाले, अंधकार को हरने वाले हैं। वो भगवान सूर्य हमसे कभी बिल नहीं मांगते। लेकिन हम भी ऐसे हैं कि महाराज हम भी प्रभु के लिए महाराज एक लोटा जल का अर्घ भी नहीं दे सकते हम महाराज। हाँ, और अभी कोई विधान बन जाए कि नहीं सूर्य भगवान जो हमें प्रकाश दे रहे हैं उसका भी बिल देना पड़ेगा, तो फिर महाराज सब दे देंगे। बोले सूर्य का बिल चुकाना है तो प्रतिदिन एक लोटा अर्घ भगवान सूर्य को महाराज जल दीजिए और नमस्कार करना चाहिए। आपको पता है भगवान सूर्य को नमस्कार करने से क्या होता है? आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। भगवान सूर्य को नमस्कार करने से जन्म जन्म की दरिद्रता चली जाती है, दरिद्रता नहीं आती। तो भगवान सूर्य के प्रति ये हमारा कर्तव्य है कि हम जल का अर्घ दें, उनको प्रणाम करें, उन्हें नमस्कार करें, उनसे आरोग्यता की प्रार्थना करें। तो इन सारी चीजों से हमको ही कुछ मिलेगा महाराज, हमको ही फायदा होगा। बोले वायु देवता प्रतिदिन महाराज, जो वायु के द्वारा हम श्वास ले रहे हैं, इस जगत में हम सब जीवित हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि महाराज हम इस वायु को पवित्र रखने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास करें, कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। अब वृक्ष लगाना तो दूर, हम तो काटने में लगे हैं महाराज। हाँ, जहां देखो वहां दुनिया में बहुत विकास हो रहा है, भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ विकास हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश हो रहा है महाराज। विकास के नाम पे बोले जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और उसी का कारण है कि महाराज प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। नदियों को हमने छेड़ा, वनों को हमने छेड़ा, वृक्षों को हमने काटा, महाराज धरती को दूषित हम कर रहे हैं। हर जगह से गलती हमारी है, और उसके बाद में यदि प्रकृति विपरीत हो जाती, मौसम विपरीत हो जाता है, तो हम भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। अरे भगवान ने तो हमें कितना बढ़िया सजा धजा के संसार दिया था, हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी क्यों ऐसा हो रहा महाराज? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कि हर ऋतु में हर ऋतु चल रही है। अब अभी देखो ये ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन जब से कथा शुरू हुई उस दिन से ऐसा लग रहा है कि ग्रीष्म नहीं वर्षा ऋतु है महाराज। हाँ, रोज बरसात, पानी, आंधी खूब आ रही है। असमय पूरे या सभी जगह हो रहा, केवल यहाँ नहीं। प्रकृति असंतुलित हो रही है कहीं ना कहीं। हमारे आपके और यहाँ जो पूरे चराचर महाराज पृथ्वी के ऊपर लगातार जिस तरीके से हम लोग गलतियां कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें ही भोगना है, हमारे बाद हमारे बच्चे भोगेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण करने से बरसात भी अच्छी होगी, वृक्षारोपण करने से वायु भी पवित्र होगी। वृक्ष, एक हरा भरा वृक्ष गर्मी के दिनों में हमें फल देता है, हवा देता है, अपने नीचे छाया प्रदान करता है, और कितने फायदे हैं। यदि हमें भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, यदि हम महाराज सुअर, स्वान इत्यादि नहीं हैं, मनुष्य हैं,
तो आपने महाराज देखा होगा कहीं कि गधे, कुत्ते, हाथी, घोड़े कभी वृक्षारोपण करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उनमें महाराज उतनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो बुद्धि विवेक भगवती ने दिया है। तो हमको संकल्पित होना चाहिए, अपने जन्म दिवस पर 10 वृक्ष लगाएं, उनको पालित करें, बड़े करें। हर एक मनुष्य जब इस तरीके से महाराज संकल्प लेकर के कार्य करने लगेगा तो धीरे धीरे पुनः जो असंतुलित प्रकृति हो रही है उसका संतुलन बन जाएगा।